अस्सलाम वालेकुम। तो MCQs है, अ बॉडी इज़ रिलीज फ्राम सर्टन हाइट, द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज़। इस MCQs में हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है जो कुछ हाइट से नीचे फेंक दी गई है, तो रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेकंड में ये इस बॉडी ने जितना फासला कवर किया ये मालूम करें। तो इस MCQs को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे साथ एक शॉर्टकट फार्मूला है। वो ये है कि S इज़ इक्वल टू एस एन एथ, मतलब nth डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन डिवाइड बाई 2 into 2n-1, ये इज़ इक्वल टू, चूँकि ये इस MCQs में हमें ये बॉडी जो है ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट हालत से नीचे आ रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो इसके पुट करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g/2 n/2n-1, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो ज़ीरो भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो बस ख़त्म हो गया। और जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, 9.8 है, और 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है ये हम ख़त्म करेंगे, और इसकी जगह यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एस एन एथ इज़ इक्वल इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू 2n-1, ठीक है। तो हमारे साथ ये रिलेशन मालूम हुई। अब हम इस रिलेशन को यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ हमें थर्ड और फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हो गया है उसकी रेशो मालूम करना होगा। तो S1 दिस सपोज डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड इन थर्ड सेकंड को हम S3 का नाम देंगे, और रेशो मालूम करना है तो इस तरह लिखेंगे, और डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड को हम S4 का नाम देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 2n। यहाँ n जो है ये नंबर ऑफ सेकंड है, कि नंबर ऑफ सेकंड मीन्स कि कितने नंबर सेकंड में कितना फासला हमें हमसे ये मांग रहा है। तो यहाँ पहला जो है थर्ड है, तो थर्ड सेकंड में हमसे डिस्टेंस ट्रेवल मांग रहा है, तो यहाँ 2 × 3, n की जगह हम 3 लगाएंगे -1, ठीक है, डिवाइड बाय रेशो थर्ड एंड फोर्थ है, तो नीचे हम फोर्थ सेकंड को इस तरह लिखेंगे 2 × 4, n की जगह 4 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 -1 डिवाइड बाई 2 4 ज़ार 8 -1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 7। तो इस 3 डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड, ये हमारे साथ 5:7 आ गई। R5/7 दोनों ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड हमारे पास आ गई। MCQs है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड टू रीच द अर्थ एजो। हमें मांग रहा है कि एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल मोशन करता है, ये बताए कि 3 सेकंड में जब जो वो अर्थ को पहुंच जाएगी 3 सेकंड में, तो ये कितना फासला कवर करेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन एंड टाइम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ अगर देखें तो ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग मोशन करता है, तो ये बात याद रखना चाहिए कि जो बॉडी भी फ्रीली फॉलिंग मोशन करता है, फ्रीली फॉलिंग होता है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये ज़ीरो होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी g, इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी चूँकि ज़ीरो है, 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2
इंटू एक्सेलरेशन जो है ये g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू टाइम हमें 3 सेकंड दिया है, 3 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू ये टर्म तो 0 हो गया तो ख़त्म हो गया, 1/2 इंटू जी का वैल्यू है 9.8 इंटू 3 ठीक है। तो इसको इसमें ज़रब दे और इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 44.1 मीटर। तो ये बॉडी जो है 3 सेकंड में 44.1 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ऊपर से नीचे जब ज़मीन को टच करेगा, ठीक है। तो 3 सेकंड में 44.1 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमारे पास इसका आंसर है।